हाय एवरीवन, फिट आफ्टर 50 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ संध्या शेवड़े। तो प्रकृति हमेशा मेरा एक बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट है। तो चाहे वो पेंटिंग हो या फिर अपने हेयर केयर ट्रीटमेंट्स हो या अपने आप को कैसे स्वस्थ रखना है, प्रकृति मेरी जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा है और जिससे मैं कभी दूर रहना नहीं चाहती हूँ। लेकिन क्या करूं, मजबूरी है, क्योंकि मैं बॉम्बे में रहती हूँ, मुंबई सिटी में रहती हूँ और यहाँ पर प्रकृति मतलब नेचर को तो आपको लेंस लेके ही ढूंढना पड़ेगा। थोड़े बहुत पेड़ पौधे तो दिखाई देते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन इतनी भीड़ और पोल्यूशन और लोग और इतना ज्यादा ट्रैफिक, ये सब के बीच में प्रकृति को ढूंढना जरा डिफिकल्ट तो होता ही है। लेकिन ठीक है, जहाँ आपका काम है वहां आपको रहना ही पड़ता है। तो इसलिए कोई भी सिटी को हम बुरा नहीं कहेंगे, सबके अपने अपने फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। तो आपने देखा ही होगा कि पॉल्यूशन की वजह से बहुत हमारा चेहरा भी खराब होता है, बाल भी खराब होते हैं, सेहत भी खराब होती है। लेकिन अब वो उसको लेके हम बैठ के रो तो नहीं सकते क्योंकि रहना यहाँ पे ही है, यहीं पे आपका जो आप अपनी जो नौकरी करते हैं वो बड़े शहरों में ही है, तो इसलिए उसको हम छोड़ के जा नहीं सकते। लेकिन उन चीजों से हम कैसे अपने आप को बचाव कर सकते हैं, तो इसका एक बहुत ही अच्छा और बहुत सस्ता सा उपाय है। वैसे तो वो उपाय मैं हमेशा अपनी हर हेयर ट्रीटमेंट में यूज करती हूँ, लेकिन आज उसको वो रॉ फॉर्म में मैं कैसे इस्तेमाल करने वाली हूँ, ये आज के वीडियो का टॉपिक है। कैसे मैं उससे क्या बनाने वाली हूँ, तो आप समझ ही गए होंगे मैं किस वस्तु की बात कर रही हूँ, मैं किस चीज की बात कर रही हूँ। जी हाँ, आंवला। तो सूखा आंवला तो हमेशा मैं इस्तेमाल करती हूँ, चाहे वो बालों को रिंस करना हो या बालों को और ज्यादा रंग देना हो, काला करना हो, मेहंदी में मिलाना हो, मैं हमेशा उसका इस्तेमाल करती हूँ। लेकिन कच्चे आंवले ने बेचारे ने क्या बिगाड़ा है वो मेरे से पूछ रहा था कल, जब मैं बाजार में मैंने देखे हरे हरे आंवले, तो वो मेरे से पूछ रहा था कि अरे मेरी क्या गलती है, मुझे क्यों नहीं आप इस्तेमाल करी, मैं उस पर आप क्यों नहीं कोई वीडियो बनाती। तो मैंने सोचा ये तो बात तो जायज है भाई, बेचारे कच्चे आंवले ने क्या किया है। तो चलो ये तो मजाक की बात हो गई। तो कच्चा आंवला भी गुणों की खान है, आपको तो पता ही होगा। इम्यूनिटी हमारी बहुत बढ़ जाती है, बाल हमारे अच्छे रहते हैं, स्किन अच्छी रहती है, विटामिन सी से भरपूर है और मिनरल्स हैं उसमें, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन कच्चा आंवला खराब जल्दी हो जाता है, उसको हम ज्यादा दिन तक टिका के नहीं रख सकते, इसलिए उसको ड्राई फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ड्राई फॉर्म में भी उसकी जो गुणवत्ता है, उसमें जो गुण है वो खत्म नहीं होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी ईश्वर की कुदरत की देन है। तो कच्चे आंवले को वैसे तो खाना चाहिए, अपनी डाइट में हमें जरूर इस्तेमाल करना चाहिए हर दिन। उसकी भी एक रेसिपी है और आगे वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि कच्चा आंवला और कच्ची हल्दी, आमा हल्दी जिसे बोलते हैं, उसको हम कैसे रोज अपने खाने में इस्तेमाल करें। बस ज्यादा कुछ करना नहीं है, कच्चा आंवला लीजिए, उसे अच्छे से धो के सुखा के काट लीजिए टुकड़ों में, और कच्ची जो हल्दी है उसको भी छील के धो के और छोटे टुकड़ों में काट लीजिए, नमक डालिए, नींबू निचोड़िए और एक बर्नी में, एक जार में भर के फ्रिज में रखिए। उसको बाहर नहीं रख सकते क्योंकि उसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा नहीं होती है। तो फ्रिज में आप रख लीजिए और रोज अपना सुबह शाम दोनों टाइम खुद भी खाइए, घर में जो और लोग हैं उनको भी खिलाइए, तो उसके फायदे आपको मिल जाएंगे। कच्चे आंवले के और हल्दी के भी मिलेंगे। थोड़ा सा बिटर टेस्ट रहता है, लेकिन ठीक है, अपने को जो चीज हमें सूट करती है और जो प्राकृतिक है वो क्यों ना इस्तेमाल की जाए। तो आज जो रेमेडी है जो मैं लेके आई हूँ वो है कच्चा आंवला और करी पत्ते का तेल। कच्चे आंवले का भी उपयोग हम करेंगे आज की इस रेमेडी में और करी पत्ता भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो दोनों ही चीजें ऐसी हैं जो इजीली मिल जाती हैं। और ये तो सीजन है, अभी अक्टूबर चला गया, नवंबर का महीना शुरू हो गया है,
थोड़ी थोड़ी हल्की गुनगुनी सी सर्दियां शुरू हो गई हैं। हालांकि बम्बई में नहीं होती हैं, मुंबई में बिल्कुल सर्दी नहीं होती है, सिर्फ दिसंबर जनवरी के महीने में थोड़ी बहुत होती है। लेकिन हम जो दिल्ली वाले हैं उनको उस सर्दी से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। तो वो जो आंवला है वो इस सीजन में बहुत मिलता है, ये सीजन है उसका। वैसे कोल्ड स्टोरेज से आप मतलब उसमें तो अब आजकल हर चीज पूरे साल भर ही मिल जाती है, लेकिन जो फसल का आंवला आता है वो अच्छा ताजा वो इन 4 महीनों में मिलेगा। तो आप उसको सुखा के भी रख सकते हैं, उसका अचार बना लीजिए और उसकी चटनी बनाइए, कच्चा आंवले का इस्तेमाल भरपूर कीजिए। तो आज का रेमेडी यही है, कच्चे आंवले से तेल कैसे बनाया जाए। तो तेल तो आप साल भर का भी बना के रख सकते हैं, तो लेकिन पहले थोड़ा सा बनाइए, देखिए बन रहा है आपसे और उसका फर्क देखिए अपने बालों में लगा के, और उसके बाद आप ज्यादा भी बना सकते हैं। तो इसलिए कच्चे आंवले को जरूर इस्तेमाल कीजिए, रेमेडी को जरूर बनाइए, तेल बनाइए और लगाइए, और देखिए कि बाल कुछ अच्छे लग रहे हैं कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिए हैं कच्चे हरे आंवले। अब ये कुछ आंवले हैं जो मैंने 1 हफ्ते पहले खरीदे थे, लेकिन इनकी शेल्फ लाइफ कम होती है। जैसा कि आप देख रहे हो कि रंग उसका काफ़ी ब्राउन और काला सा हो गया है। तो इन आंवलों को हमें अपने खाने में इस्तेमाल नहीं करना है और ना हम ऑयल में भी इस्तेमाल करेंगे। तो आप देख के ध्यान से अच्छे ताज़े आंवले लीजिए बाज़ार से। उसके अलावा और मैं कड़ी पत्ते का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसे मैंने धो लिया था और धो के कपड़े पर थोड़ा सुखा लिया था। तो कड़ी पत्ते का 1 मुट्ठी भर कड़ी पत्ता हम लोग लेंगे। और यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ नारियल का तेल। चूँकि नारियल का तेल वैसे तो बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन ठंड के दिनों में आप इसका इस्तेमाल ना कीजिए, या अगर आपको तिल का तेल मिलता है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आधा नारियल का तेल आधा तिल का तेल ऐसा भी कर सकते हैं। अब इन आंवलों को हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे, और टुकड़े बहुत बड़े ना कीजिए ताकि उनको पीसने में तकलीफ़ होए। तो इसलिए उनको छोटे ही टुकड़े काट के हम इस्तेमाल करेंगे। So cut amla into small pieces. Here I have taken 4 amlas to make this oil. You can make more also, or you can take more amlas also, but शुरुआत में हम थोड़ा बना कर देखते हैं। आंवले के छोटे टुकड़े मैंने एक बोल में इकट्ठे कर लिए हैं, और उसके मैं कड़ी पत्ता के पत्ते निकाल के डाल दूंगी, और उसको अब हम मिक्सर जार में पीस लेंगे। तो ध्यान रहिए कि हर चीज़ साफ़ हो, सूखी हो, पानी ना हो उसमें। अब ये आंवला और कड़ी पत्ता मैं मिक्सर में डालकर उसे बहुत महीन पेस्ट नहीं बनाना, बट दरदरा सा उसको हम पीस लेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने उसे मोटा झोटा हम उसे हिंदी में कहते हैं मोटा झोटा या दरदरा सा पीस लिया। अब 1 ही कप का हमें मेज़रमेंट रखना है। जैसे ये कप में मैंने आधा कप भर के हो गया था ये आंवला और उसका जो पेस्ट है कड़ी पत्ते का। इसी माप से हम तेल भी लेंगे। अब इसको एक मोटे तले की कढ़ाई में हम गरम करने रखेंगे। तो कढ़ाई लोहे की नहीं ले रही मैं, क्योंकि मेरे को उसका रंग काला नहीं चाहिए, और अगर हम लोहे की कढ़ाई में हम इसको डालेंगे तो रंग काला हो जाएगा। तो मैंने स्टील की कढ़ाई ली है, और लेकिन उसका तला काफ़ी मोटा है, हैवी बॉटम पैन है, और उसमें
जितना हमने मेज़र आंवला किया है उससे थोड़ा ज़्यादा हमें तेल लेना है और इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। अभी गैस पर नहीं रखा उसे मैंने, नीचे ही उसको अच्छे से मिला लेंगे। अब गैस की फ्लेम हमको लो ही रखनी है, धीमी आंच पर इसे पकाना है। 20 से 25 मिनट में पक जाएगा। जैसा अगर आपने कभी घर में मलाई से देसी घी बनाया होगा तो आपको पता है कि उसको हम धीमी आंच पर रखते हैं और काफ़ी देर तक उसको भूनना पड़ता है। तो ये सिमिलर वे है, आंवले को हमें धीमी आंच पर काफ़ी देर के लिए चलाते भी रहना पड़ेगा बीच बीच में, ताकि वो तली पर चिपक ना जाए। इसमें बॉयल आ रहे हैं और वो धीरे धीरे लाल होना शुरू हुआ है, तो इसे हमें बहुत लाल नहीं करना है। रंग बदल रहा है धीरे धीरे, तो आंवले के जो जूसेस हैं वो, पानी जो उसमें है वो इवेपोरेट हो जाएगा, सूख जाएगा और जो उसके गुण हैं आंवले के वो सब तेल में आ जाएंगे। तो आप जैसा कि देख रहे हो इसे बहुत ज़्यादा काला नहीं करना है। जब हम उसको आंच पर रखेंगे काफ़ी ब्राउन सा हो जाए, बस उतने में ही गैस बंद कर देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत काला अगर हम कढ़ाई में पकाते समय ही कर देंगे तो बाद में उसका रंग बहुत गहरा, क्योंकि वो ठंडा उसी कढ़ाई में होगा तो वो जो गर्माहट है कढ़ाई की उससे उसका रंग और ज़्यादा काला हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि रंग बदलना शुरू हो गया है और हल्का हल्का ब्राउन हो गया है। तो ओवर कुक बिल्कुल नहीं करना, नहीं तो तेल का रंग काफ़ी काला हो जाएगा। गैस की फ्लेम मैंने बंद कर दी है और इसको अब हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि रंग आंवले का काफ़ी काला सा दिख रहा है अब, जैसे भुन के और बिल्कुल काला जल जाता है, लेकिन ये कुकिंग के समय इतना काला हमें नहीं करना है। ये बाद में जो हीट रह जाती है कढ़ाई में उससे वो और ज़्यादा पक गया और उसका रंग अब काला हो गया। तो इसलिए उतना ध्यान रखिए कि फ्लेम पे जब कढ़ाई है तो हमको पहले ही आंच बंद कर देनी होगी, इस स्टेज पर लाने से पहले। अब एक पतला कपड़ा आप कोई भी ले लीजिए कॉटन का, और ये सारा जो मिक्सचर है तेल का वो हम उसमें एक बर्तन में हम छान लेंगे। कोशिश कीजिए कि कांच का बर्तन हो तो अच्छा रहता है। तो सारा तेल इसी तरह उस कपड़े में निकाल लेंगे और बाद में उसको हम निचोड़ लेंगे। तो कपड़े की एक ऐसी पोटली बना लीजिए सब किनारों को मिलाकर, और उसको फिर हम अच्छे से दबा दबा के सारा तेल निकाल लेंगे। तो कोशिश कीजिए कि कपड़ा हमारा बहुत बारीक ना हो, थोड़ा सा मोटा हो, बस उसमें से तेल छन के बाहर आए और जो आंवला और करी पत्ते का जो पेस्ट है वो उसमें से ना छने, उसकी जो कण है वो छन के तेल में मिक्स ना हो।
क्योंकि तेल क्लियर काफ़ी अच्छा लगता है। तो अच्छे से निचोड़ लीजिए कपड़े को। अब देखना है आपके पास ताकत कितनी है इसे निचोड़ने में। तो आपने देखा कि पूरा तेल निकल चुका है और सूखा जो पार्ट्स रह गए हैं आंवले के वो हम फेंक देंगे, उसका कोई इस्तेमाल नहीं है। तो तेल का रंग आप देख रहे हैं, कड़ी पत्ते की वजह से जो रंग है वो हल्का हरेपन की तरफ है और वो काला नहीं हुआ है। और अगर हम कड़ी पत्ता ना मिलाते तो आंवले का हल्का पीला सा रंग आता। और अब टाइम है बालों पर तेल लगाने का। तो जैसा कि आपको पता ही है कि रात भर मैं तेल लगा के रखती हूँ और फिर सुबह उसको धो देती हूँ। तो धोते समय हम हर्बल शैम्पू का इस्तेमाल करेंगे और ताकि बाल हमारे और अच्छे रहें। तेल का इस्तेमाल हफ्ते में आप 2 बार कर सकते हो, 3 बार कर सकते हो। आप चाहें तो बाल धोने के बाद आप तेल लगा के रखें सर पे और पूरा हफ्ता रहने दें, अगली बार जब आपको सर धोना है तब तक। तो ऐसा करने से जो उसके गुण हैं आंवले के तेल के वो बालों को मिलते रहेंगे, पोषक तत्व, और बाल रूखे रूखे नहीं लगेंगे। लेकिन अगर आपको तेल लगे हुए चिपचिपे बाल नहीं पसंद हैं तो सर धोने से पहले बालों में लगाइए और उसके बाद बालों को हर्बल शैम्पू से धोइए और आंवले के पानी से रिंस करना बिल्कुल ना भूलिए। तो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं। अगली बार मैं फिर आपके लिए कुछ नए रेमेडीज़ लेकर आऊँगी। तब तक बाय बाय, टेक केयर।